एक हो जाए पूरे देश का। मैं गारंटी देता हूँ 2027 में देख लो यूपी का, 29 में देख लेना हिंदुस्तान का। सरकार नहीं बदलती तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। ये नेमचंद जी तो पूरे उत्साह में भरे हुए हैं, आप सच्चाई देख रहे हो, आप तो कुछ बताओ साहब। बिल्कुल, ये एक्चुअली क्या है कि बंजारा समाज को पूरे देश में करीब 26 उपजातियों में बांटा गया है। अगर सही से जातिगत जनगणना हो जाए, हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अच्छा। और जातिगत जनगणना अगर सही से हो जाती है पूरे देश में, तो ये जो नेमचंद जी बात कह रहे हैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारी कल्चर, बोली, भाषा सब एक है। तो पहले क्या बंजारा या मुस्लिम? बंजारा पहले। बंजारा बंजारा समाज, हम बंजारा की बात करेंगे। बंजारा की बात करेंगे। बंजारा समाज जब पहले है, इतना जब एकजुटता दिख रही है आपके समाज में, कितनी संख्या होगी आपकी लगभग भारत के अंदर? कुछ आइडिया है आपको या फिर कोई आइडिया? 15 और 20 के करोड़ के बीच में है सर। 21-22 करोड़ पे बीजेपी ने देश में सरकार बना ली, आप तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये तो बन जाएंगे पक्का। अगर पूरा बंजारा समाज एक हो जाए पूरे देश का, मैं गारंटी देता हूँ 2027 में। कुछ नाम पढ़ूंगा मैं, फिर आप बताना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ जय वीर लखी साहब बंजारा जी, मैं बोल रहा हूँ जय संत सेवालाल जी महाराज की, और मैं बोल रहा हूँ जय रूप सिंह महाराज की। किस विषय में मैं बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बंजारा समाज की। वो बंजारा समाज जो देश की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर गया, वो बंजारा समाज जो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा, वो बंजारा समाज जिस पर क्रिमिनल एक्ट लगा दिया गया अंग्रेजों के तरफ से, वो बंजारा समाज जो जिंदगी भर संघर्ष करता रहा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपनी मिट्टी के लिए, वो बंजारा समाज जो दर बदर हो गया, आज वो बंजारा समाज अपने हक और अधिकार के लिए भारत की संसद की तरफ देख रहा है, भारत के संविधान की तरफ देख रहा है। वो कह रहा है आपने आरक्षण दिया, वो कह रहा है आपने सब कुछ दिया, लेकिन हमारी तो गिनती ढंग से नहीं हो पाई, हमारे लोगों के तो डॉक्यूमेंट ही नहीं बन पाए, हमारे लोग घुमंतु और अर्ध घुमंतु के बीच में ही फंसे रह गए। हमारे लोगों को हमारा हक और अधिकार कब मिलेगा? आज उसी बंजारा समाज से प्रोमिनेंट लीडर्स हमारे साथ हैं, एक एक करके मैं आऊँगा। सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूँ, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी की भी बात कर रहे हैं और थोड़ा ये भी देख रहे हैं कि भाई कैसे बंजारा समाज को हक और अधिकार दिलाया जाए। क्या नाम है आपका और क्यों आज जंतर मंतर पर आप लोग खड़े हुए हैं? मैं हरीश नायक बंजारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लखीसा क्रांतिकारी समाज पार्टी। आज जो जंतर मंतर पे हमारा कार्यक्रम बंजारा सेना के द्वारा किया जा रहा है, पूरे देश में अभी आपने देखा होगा कि माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह, जेपी नड्डा जी, ये सारे लोग बंजारा की बात कर रहे हैं, परंतु बंजारा समाज, जैसा आपने अपने वक्तव्य में भी बताया, कि इनके कागज ही पूरे नहीं हैं। आज महाराष्ट्र सरकार के दो मंत्री, आदरणीय संजय राठौड़ जी, आदरणीय इंद्रनील नायक जी, इन्होंने उदाहरण देके ये बात कही। संजय राठौड़ जी ने बताया कि मैं एसटी में हूँ, सामने उमेश यादव जी बैठे हुए हैं, ये एससी में हैं। इस तरीके की बात उन्होंने ओम बिरला जी से कही। अभी इंद्रनील नायक जी ने एक कार्यक्रम में ये बात रखी कि मैं जो हूँ महाराष्ट्र से हूँ, मेरी पत्नी गुजरात से है। उन्होंने अपने ससुर को ये आह्वान किया कि आप गुजरात में आंदोलन कीजिए, मेरी बहन हरियाणा में है, मेरे जीजा जी हरियाणा के स्पीकर हैं, और मैं चाहूँगा कि नॉर्थ में ये आंदोलन हरियाणा के लोग करें। तो ये जो आज आंदोलन की नींव रखी गई है, आंदोलन वन नेशन वन रिजर्वेशन की जो बात करी जा रही है और वन कास्ट, तो वो बंजारा समाज मांग रहा है कि हमें पूरे भारतवर्ष में एक ही श्रेणी में रखा जाए, एक ही श्रेणी में रखा जाए। मैं नेमचंद जी आपके पास आता हूँ। आपने कई किलोमीटर की यात्रा की, जय भारतीय बंजारा सेना आप चलाते हैं या उसके साथ आप जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, कहीं हर जगह बंजारा समाज का कुछ ना कुछ लोग हैं। हम चाहे उसकी बात करें, तेलंगाना की बात करें, हम आंध्र प्रदेश की बात करें, हम कश्मीर की बात करें, और हम पूर्व में भी चले जाएं तो वहाँ भी बंजारा समाज दिखता है। और हम ये जो भारत है, उत्तर भारत, यहाँ तो आपको पता ही है, राजस्थान, उत्तर भारत, यहाँ तो बंजारा समाज, पश्चिमी भारत, सब जगह बंजारा समाज है।
कैसे एकजुट करेंगे, क्योंकि अभी तक तो कहते हैं कागज ही पूरे नहीं है, तो कैसे एकजुट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कितनी आबादी है? जब तक आपकी कहते हैं ना, जब तक आपकी जनसंख्या ही नहीं पता होगी कैसे अधिकार मांगेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। इसके लिए मैं पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ। हरियाणा में गया, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भी की, मध्य प्रदेश भी गया मैं, एमपी में, और कर्नाटक भी गया, तेलंगाना भी गया। मैं हर जगह ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ूंगा हिंदुस्तान का जहां मैं नहीं पहुंचूंगा। और मैंने प्रण किया है, ये जो मुद्दा उठाया है भारतीय बंजारा सेना द्वारा, एक जातीय एक आरक्षण पूरे देश में बंजारा समाज का होना चाहिए। आज तक हम सोचित रहे, आज तक सरकार तो छोड़िए, वर्तमान जो सरकार है, पहले से ही हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है, चाहे अंग्रेज का शासन हो, मुगलों का शासन हो। अब ये जो वर्तमान हमारे देश आज़ाद होने के बाद, ये बताइए जब देश आज़ाद हुआ था क्या बंजारा समाज आज़ाद नहीं हुए थे? बंजारा समाज भी तो इसी देश में रहता था। सबसे ज़्यादा बंजारों ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, क्रांति भी लड़ी थी। बंजारा समाज ने बहुत कुछ बलिदान दिए थे, लेकिन उसके बाद भी हम बंजारा समाज पर क्रिमिनल एक्ट लगा करके 54 में हमें आज़ाद करने की वो की। उसके बाद ऐसे क्या घटना हमारे साथ घटी थी? आज भी, आज के दिन भी हम बता रहे हैं, अब तो देश बहुत आगे बढ़ चुका है, अगर और समाज आगे बढ़ चुकी हैं। बंजारा समाज जो साउथ को छोड़िए, उत्तर भारत में कोई भी पार्टी आज तक एक टिकट किसी भी बंजारा समाज को नहीं देती है। किसी भी कैंडिडेट, क्या हम बंजारा समाज पढ़े लिखे नहीं है? क्या बंजारा समाज राजनीति नहीं कर सकते? बंजारा समाज सक्षम है, लेकिन हमें अनदेखा किया जाता है। चलिए मैं इसी बात पे एक बात कहूँगा। एक हिंदी फिल्म का बहुत मशहूर गाना है, एक बंजारा आए जीवन का गीत सुनाए, हम सब जीवन जीने वालों को जीने की राह दिखाए। तो क्या जीने की राह दिखाने वाला समाज खुद अपने लिए तड़प रहा है, खुद अपने लिए परेशान हो रहा है? क्या कहेंगे? मैं सरनाम सिंह नायक बंजारा समाज से ही आता हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, डिस्ट्रिक्ट इटावा से। और एक नहीं, हम लोग आज से नहीं 20 साल से संघर्ष करते चले आ रहे हैं पूरे समाज को एक करने के लिए। आज हमारा समाज, नवयुवक सब जाग चुका है और सबको पता हो चुका है पूरे देश में। आज हमारा युवा एक साथ खड़ा हुआ है और अब हम लोग आगे की बड़ी तैयारी करने जा रहे हैं। और उस तैयारी में हम, जो सरकार है आदरणीय हमारे मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में योगी जी की, तो हम लोग इनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अगर हम लोगों का हक नहीं मिला 2027 से पहले, 29 से पहले, तो हम लोग, जो हमें हक देगा हम उनके साथ जाएंगे। ये कह रहे हैं कि भाई सरकार से पहले, तो कहते हैं ना, एक फिल्म का डायलॉग था, पहले बात फिर मुलाकात फिर ज़रूरत पड़े तो लात। क्या इसी स्ट्रेटजी पे आप भी चल रहे हो? पहले बातचीत करोगे सरकार से, फिर मुलाकात करोगे, कुछ मिल गया तो ठीक, वरना फिर अपनी ताकत दिखाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जो बात भी करनी थी जो कर ली है, अब बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अभी ये शुरुआत है, आज 22 जो अप्रैल है ना, ये शुरुआत है, ये आज पहला दिन है, इस आंदोलन का पहला दिन है। इसने आज जन्म लिया है। आने वाला 1 साल देखिए पूरे देश में भूचाल मचाएगा, सरकार को झुका कर रहेगा, एक जाति का आरक्षण मांग कर रहेगा। सरकार को झुका कर रहेंगे। मैं एक और सज्जन के पास आता हूँ। आप बंजारा समाज से हैं? रिशाल तबरेजी, बंजारा समाज। तो बंजारा समाज, मैंने गुजरों में तो सुना था कि गुजर बक्करवाल होते हैं, मुस्लिम गुजर होते हैं, क्या बंजारा समाज में भी मुस्लिम है? बंजारा समाज में भी मुस्लिम हैं और हमारे साथ में बड़ा वो होता है कि भाई सरकार ने हमें बांट दिया। दिया हमें, जो जिस कैटेगरी में हमें जगह जगह, कहीं एससी में रख दिया, कहीं एसटी में, कहीं ओबीसी में, इस तरीके से। और खास करके अगर मुस्लिम बंजारा की बात करिए, मुस्लिम बंजारा तो ओबीसी में कर रखा है। तो आप क्या चाहते हैं, मुस्लिम बंजारा आपको कहा जाए या बंजारा मुस्लिम कहा जाए? देखो दोनों में फर्क है। जब बंजारा मुस्लिम कहेंगे तब तो रिजर्वेशन की कुछ बन सकता है। नहीं, हम बाई कास्ट, हमारी जाति बंजारा है, हमारी कल्चर, बोली, भाषा सब एक है। तो पहले क्या, बंजारा या मुस्लिम? बंजारा पहले। बंजारा, बंजारा, हम बंजारा समाज, हम बंजारा की बात करेंगे। बंजारा की बात करेंगे। बंजारा समाज जब पहले है, इतना जब एकजुटता दिख रही है आपके समाज में, कितनी संख्या होगी आपकी लगभग भारत के अंदर? कुछ आइडिया है आपको या फिर कोई आइडिया? 15 और 20 के करोड़ के बीच में है सर। 21-22 करोड़ पे बीजेपी ने देश में सरकार बना ली। आप तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये तो बन जाएंगे पक्का। अगर पूरा बंजारा समाज एक हो जाए पूरे देश का, मैं गारंटी देता हूँ 2027 में देख लो यूपी का, 29 में देख लेना हिंदुस्तान का। सरकार नहीं बदलती तो मैं गारंटी देता हूँ उस बात की। ये नेमचंद जी तो पूरे उत्साह में भरे हुए हैं, आप सच्चाई देख रहे हो, आप तो कुछ बताओ साहब। बिल्कुल, ये एक्चुअली क्या है कि बंजारा समाज को पूरे देश में करीब 26 उपजातियों में बांटा गया है। अगर सही से जातिगत जनगणना हो जाए, हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अच्छा। और जातिगत जनगणना अगर सही से हो जाती है पूरे देश में, तो ये जो नेमचंद जी बात कह रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
अतिशयोक्ति नहीं। हम भी इस उसमें लगे हुए हैं। हमने जो अपनी लखीसा क्रांतिकारी समाज पार्टी बनाई है, तो हम कम से कम प्रदेश में इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम एक बार जो है बंजारा समाज का वोट एक तरफ पड़ जाए, तो कम से कम ये जो सरकारें सोई हुई हैं ये जग जाएंगी, ये जग जाएंगी। अभी अलीगढ़ का मैं मुद्दा बताता हूँ। सतीश गौतम जी 14,000 वोटों से जीते हैं। 81,000 वोट अपनी बंजारा समाज की पड़ी थी। अगर वो नहीं पड़ती, एक तरफा बीजेपी की वोट पड़ी थी वहाँ पर। और ऐसे कई कैंडिडेट हैं। मैं आपको लिख के बताता हूं। आपकी सामान्य स्थिति में कौन सी पसंदीदा पार्टी है? क्या बीजेपी समाज? एक नारा दिया है, बंजारा सेना का एक नारा है, जो बंजारों की बात करेगा वो हिंदुस्तान में राज करेगा। ये 29 में करके दिखा देंगे, मैंने वादा किया है। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जो बंजारों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और बंजारा अब देश को राह दिखाने की उसमें है, जुगत में है और उसके प्रयास में है। और कह रहे हैं कि हमारी आबादी करोड़ों में है और इतनी आबादी है, अगर इनकी है जो ये कह रहे हैं और उसे एकजुट कर पाते हैं। जैसे एक मुस्लिम से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं बंजारा पहले हूँ, मुस्लिम बाद में। अगर ये इस तरह का अगर भावना जग जाती है बंजारा समाज में, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इनका ही प्रधानमंत्री हो और इनका ही मुख्यमंत्री हो और ये ही राज करे और जो बंजारा की बात करे वही देश पर राज करे। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।